अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये मरकज़ी दारुल इफ्ता की जो तहरीर मैंने ग्रुप में भेजी है, ये सन 2014 की है। ये ग़ुलाम हैदर बालासोर उड़ीसा का रहने वाला है। ये 2014 में ये और इसके कुछ साथी बरेली शरीफ मरकज़ी दारुल इफ्ता में हाज़िर हुए थे और पूरे दिन हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा से नसीम बदरकी के ताल्लुक़ से इन लोगों ने गुफ्तगू की और आखिर में तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि नसीम बदरकी पर जो हुक्म कुफ्र है वो कुफ्र फ़िक़ी है और वो सही है। और इसी ग़ुलाम हैदर ने इसमें कहा कि हम उसे हक़ तस्लीम करते हैं और इस हुक्म शरअ पर अमल करते हैं, हम उसका बाइकाट करते हैं, यानी नसीम बदरकी का। मगर आज ये लोगों से कहता है कि बरेली के लोग, मरकज़ी दारुल इफ्ता के लोग झूठे हैं। मैंने नसीम अख्तर बदरकी के कुफ्र पर कोई इत्तेफाक नहीं किया है, अगर किया है तो दिखाओ। तो हमने बड़ी तलाश के बाद मरकज़ी दारुल इफ्ता से ये तहरीर हासिल की जिसमें नसीम बदरकी के ऊपर हुक्म कुफ्र है और ग़ुलाम हैदर ने उस पर दस्तखत किए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो दस्तखत हैं सबसे पहले नंबर पर इसी ग़ुलाम हैदर के दस्तखत हैं। मगर ये खबीस इतना झूठा है, अब ये कह रहा है कि वो कायदे मिल्लत भी झूठे हैं, सब झूठे हैं। मेरी तहरीर दिखाएं, दस्तखत दिखाएं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे शख्स की शहादत या कोई गवाही सब कुछ मरदूद है। जो इंसान किसी इंसान के कुफ्र पर इत्तेफाक करके गया और अब अपने बयानों में कहता है कि किसी मैया के लाल में ये दम नहीं कि जो नसीम सरकार का कुफ्र साबित कर सके। तो इससे पूछिए कि जब तू दस्तखत करके गया था तो तब तेरे नज़दीक साबित था या नहीं। मैं इस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहता था। ये बार बार नए नए नंबरों से अजीब व गरीब मैसेज भेजता रहता था, लेकिन मैंने बार बार नज़रअंदाज किया। मगर मैंने सोचा कि मेरी खामोशी कहीं ये ना समझ ले इस बात को कि मैं इसको जवाब नहीं दे सकता, या मेरे पास इल्म नहीं है, या मैं बरेली का चाहने वाला नहीं हूँ। इस उम्मत में वैसे ही बहुत सारे फितने हैं, मैं कोई फितना नहीं खड़ा करना चाहता था। मगर इसने जब ताजुश्शरिया पर इल्ज़ाम लगाया कुफ्र का, उसके बाद इसने भरी मजलिस में एक जगह मुनाज़रे में झूठ बोला कि मैंने कोई कभी भी नसीम सरकार के कुफ्र पर इत्तेफाक नहीं किया है, अगर मैंने किया है साइन हो तो वो दिखाए जाए। लिहाजा इस शख्स का बिल्कुल बाइकाट किया जाए, इसको ना अपने प्रोग्रामों में बुलाया जाए और ना ही इसका कोई बयान सुना जाए। ये एक नंबर का झूठा, इसकी किसी भी बात का कोई इत्मीनान नहीं। पहले तो मैं ये सोचता था कि शायद इसकी बातों में कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि ये पहले बड़े मीठा बन के आइडियो और तहरीरें बेचता था, लेकिन इसकी एक एक बात झूठ है। इसकी किसी भी बात में कोई सच्चाई, कोई सदाकत नहीं है। ये अपने आप को ग़ुलाम ताजुश्शरिया कहता है, मगर छुपा हुआ ताजुश्शरिया का दुश्मन है। मैं मौज़म बेग रज़वी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ऐलान करता हूँ कि ये गुस्ताख़ ताजुश्शरिया और गुमराह शख्स है। जब तक ये अपने इन तमाम गुमराहियत से तौबा न करे और इस बात का इकरार न करे कि हाँ, मैंने नसीम अख्तर के कुफ्र पर इत्तेफाक किया था और मैं अब मरकज़ी दारुल इफ्ता के लोगों को गलत कहता हूँ, तो ये मेरी गलती है। जब तक इसका बाइकाट जारी रखा जाए और उसके बाद भी जब तक इसका सलाह हाल ज़ाहिर ना हो, इसको अपने किसी भी प्रोग्राम में बुलाया ना जाए। मैं मौज़म बेग रज़वी बरेली शरीफ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसके बाइकाट का ऐलान करता हूँ।